Hello students, I welcome you all in King's Academy. Myself Priya and I will be teaching your science subject and our today's topic is very interesting. It's all about plant diseases. अब हम सब एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आजकल आए दिन कहीं ना कहीं नई डिजीजेस आई जा रही हैं। तो हमें लगता है कि शायद डिजीजेस ह्यूमंस को ही हो रही है ना, मतलब सिर्फ एनिमल्स को डिजीजेस हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है। प्लांट्स के अंदर भी डिजीजेस होती हैं, प्लांट्स के अंदर भी बीमारियां लगती हैं। तो अगर कोई फार्मिंग से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है तो उनको पता होगा कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से, कुछ हद तक उनको आइडिया होगा कि कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर जो डिजीजेस देखने को मिलती हैं वो बेसिकली आती है हमारे पास बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल। 3 टाइप की डिजीजेस हम बेसिकली प्लांट के अंदर देखते हैं, बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल। ठीक है, बट बैक्टीरियल, वायरल और फंगल के अलावा भी कुछ एक डिजीजेज हैं वो जो प्लांट के अंदर कॉज होती हैं। बट वो डिजीजेज जो हैं वो एक किस्म से हम कह सकते हैं ना किसी बैक्टीरिया से आ रही हैं, ना किसी वायरस के थ्रू आ रही हैं, ना किसी फंगस के थ्रू आ रही है। तो वो डिजीजेस एक्चुअल में डिजीजेस होती नहीं है, वो किसी पैथोजन का अटैक हो गया। जैसे अब हम अगर थोड़े टाइम पहले पीछे जो न्यूज़ आ रही थी उसमें अगर हम देखें तो हमने देखा था कि कुछ एक जो फ्लाइंग जो बर्ड्स थे, बर्ड्स नहीं कहेंगे शायद उनको हम, फ्लाइज जो थी हमारे पास, फ्लाइज आई थी कुछ एक, तो वो क्या कर रही थी, वो झुंड का झुंड आ रही थी, जिस खेत में बैठ रही थी उसको खा रही थी और उड़ जा रही थी, यानी कि पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर जा रही थी। और उन फ्लाइज का क्या होता है कि वो फ्लाइज जब अपने लार्वे को उस प्लांट के ऊपर छोड़ जाते हैं तो उसके थ्रू सारी फसल बर्बाद बहुत ईजिली हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लार्वा हैच आउट करेगा, मतलब एग जो है वो लार्वा में हैच आउट करेगा और वो क्या करेगा, फिर वो पूरे प्लांट को खाने में अपना पूरा योगदान देके उस प्लांट की क्रॉप को, फसल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो वो जो डिजीजेस आती है हमारे पास वो एनिमल कॉजिंग डिजीजेस हैं, यानी कि वो किसी फ्लाइज के थ्रू आ रही हैं, वो किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस के थ्रू नहीं आ रही है। तो बट अगर हम बेसिकली प्लांट डिजीजेस को कैटेगराइज करें तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्लांट डिजीजेस हैं, बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल। तो बैक्टीरियल डिजीजेस वो डिजीजेस जिनको डायरेक्टली बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। ठीक है, और बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे पास मोजाइक वायरस हैं और भी बहुत सारे वायरसेस हैं। ठीक है, तो वो बैक्टीरियाज हैं वो डिजीजेस को कॉज कर रहे हैं। और जो वायरल डिजीजेस आती हैं, यानी कि जो वायरस वाली डिजीजेस आती हैं, उनके अंदर अब हमें पता है, वी हैव सीन दिस कोरोना फेस, राइट। तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वायरस होता क्या है, आप सब वेल नोन हो इस चीज़ से कि वायरस क्या होता है और उसका अटैक कितना ज़्यादा सीवियर हो सकता है। अगर एक वायरस ह्यूमन को ख़त्म करने की ताकत रखता है तो सेम वे एक वायरस प्लांट को ख़त्म करने की भी ताकत रखता है। तो हमें सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि हमें क्यों ज़रूरत है इन डिजीज़ को जानने की, क्यों ज़रूरत है, क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है हमें। हम ना पढ़ें, हमें क्या जा रहा है, हमारा क्या नुकसान हो रहा है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी फसलें ऐसी हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली या तो कैश क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स मतलब वो फसलें जिनसे थ्रू हमारी जो इकोनॉमी है वो चल रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जिनका हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो या तो वो कैश क्रॉप की फसलें हैं। अब कैश क्रॉप की फसलें होंगी, फसल अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इकॉनमी पे फ़र्क पड़ेगा। और इकॉनमी के अंदर अगर हम बात करें तो हमारी इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अराउंड 53% इकॉनमी को होल्ड करता है। तो इसका मतलब ये आया कि हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, हम खुद भी तो फ्रूट्स खाते हैं, हम खुद भी तो वेजिटेबल्स खाते हैं। अब अगर हमें पता है कि अगर उस प्लांट को डिजीज़ लगी हुई है, अगर उस प्लांट के अंदर वो डिजीज़ हुई है, यानी कि अगर उस प्लांट के अंदर वायरल या बैक्टीरिया का अटैक हुआ है और स्टिल आप उसको कंजप्ट कर लेते हो, अगर किसी पोटैटो के अंदर कुछ आपको बीमारी लगी हुई है और आपने स्टिल वो पोटैटो खा लिया, तो इसका मतलब कि वो डिजीज़ आपके अंदर जाके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को किसी ना किसी वे में हार्म ज़रूर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन सारी डिजीजेस को पढ़ने की ज़रूरत है। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दिस डिजीजेस वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हमारे पास बैक्टीरियल डिजीजेस की। बैक्टीरियल के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास डिजीज़ आती है दैट इज़ नोन एज विल्ट ऑफ पोटैटो। विल्ट ऑफ पोटैटो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। विल्ट ऑफ पोटैटो को सबसे पहले कॉज कौन करता है, सूडोमोनास सोलेनम।
सूडोमोनास सोलेनम बैक्टीरिया जो है वो विल्ट ऑफ पोटैटो का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यही इस डिजीज को फैला रहा है। तो अगर मैं विल्ट ऑफ पोटैटो की बात करूँ तो विल्ट ऑफ पोटैटो में क्या होता है, अगर आपने कभी आलू देखा हो तो आलू के अंदर जो जाइलम रिंग्स हैं उनके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, यानी कि कभी अगर आप आलू कट करो या पोटैटो को कट करोगे तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बीच में से आलू जो है वो ब्राउनिश लेयर का निकल आता है। तो दैट मीन्स कि वो जो आलू है वो कंजप्ट करने के लायक नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी एक बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, ठीक है, दैट इज नोन एज विल्ट ऑफ पोटैटो डिजीज। उसके बाद अगर सेकंड बात करी जाए, दिस इज ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन किसकी डिजीज है, नाम से क्लियर हो रहा है ये कॉटन की डिजीज है, और इसको कौन कॉज कर रहा है, इसको कॉज कर रहा है ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन कॉज बाय ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया। और इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉटन है, कॉटन की जो लीव्स हैं उनके ऊपर क्या होगा, ब्राउनिश स्पॉटिंग हो जाती है। यानी कि अगर आपके पास लीव्स ही अच्छी नहीं होंगी तो लीव्स का मेन काम क्या है, लीव्स क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी। प्लांट को खाना कौन प्रोवाइड करवाएगा, लीव्स ही प्रोवाइड कराएंगी ना। बट अगर लीव्स खुद ही हेल्दी नहीं है तो वो प्लांट को कहाँ से कराएंगी। अब अगर लीव्स खुद ही ब्राउन हुई पड़ी है तो वो फिर नहीं कर सकती आगे अपना सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन में क्या होता है, हमारे पास ब्राउनिश स्पॉट्स आ जाते हैं। उसके बाद बात आती है ब्लाइट ऑफ राइस की। ब्लाइट ऑफ राइस जो डिजीज है इसको कॉज करते हैं ज़ैंथोमोनास ओरिज़े। ज़ैंथोमोनास ओरिज़े बैक्टीरिया जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है किसका, ब्लाइट ऑफ राइस का। ब्लाइट ऑफ राइस में क्या होता है कि जो राइस की लीव्स हैं उनके ऊपर येलो ग्रीनिश से पिगमेंटेशन नजर आती है हमें। उससे जो फार्मर्स हैं उनको पता चल जाता है कि अब इसको डिजीज लग चुकी है। तो उसका क्या है कि आप स्प्रे, पेस्टिसाइड वगैरह, जो भी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, वीटीसाइड्स, जो भी आपको स्प्रे वगैरह करने हैं वो आप वहाँ से करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पहले ही करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए फार्मर पहले ही स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट कि उनको पता होता है कि अब ये डिजीज़ जो है या अब जो सीज़न चल रहा है इसमें बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है, इसमें वायरल का अटैक हो सकता है। तो इस करके वो पहले ही स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट कि वो अटैक को मिनिमाइज कर सके किसी हद तक, ठीक है। उसके बाद जो आती है दैट इज सिट्रस सेंकर डिजीज़। सिट्रस सेंकर डिजीज से नाम से क्लियर हो रहा है कि सिट्रस फैमिली की डिजीज़ है, ठीक है। सिट्रस फैमिली के अंदर क्या आ जाता है, लेमन्स आ जाते हैं, ऑरेंजेस आ जाते हैं। तो इस डिजीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ज़ैंथोमोनास सिट्री विल कॉज सिट्रोसेंकर। और सिट्रोसेंकर के अंदर भी वही है, लीव्स के अंदर स्पॉटिंग हो जाएगी, लीव्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। उसके बाद आती है टुंडू डिजीज़। टुंडू डिजीज़ ऑफ टुंडू डिजीज़ नाम बहुत हंसने वाला है, थोड़ा सा फनी नेम लग रहा है, बट डिजीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। टुंडू डिजीज़ जो है ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये वीट के अंदर प्रेजेंट है। जो हमारी गेहूं है उसके अंदर, ये वीट के अंदर ये जो डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया जो है हमारी वीट को अटैक करेगा। और इस डिजीज़ के अंदर क्या होगा कि जो प्लांट है उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, जिसको हम कहते हैं सिलिका वगैरह जो है, वो ऊपर रह जाएगा और नीचे के सारे लीव्स वगैरह शेड ऑफ हो जाएंगे, फॉल कर जाएंगे लीव्स। किस डिजीज़ में, टुंडू डिजीज़ में। तो ये हमारी थी सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीजेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीज़ की अगर मैं बात करना चाहूँ तो वायरल डिजीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमें बहुत अच्छे से पता है कि कोई वायरस ही होगा। वायरस का वायरल नाम से क्लियर हो रहा है। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले डिजीज़ आती है मोज़ाइक डिजीज़। तो मोज़ाइक डिजीज़ किसके दोबारा कॉज करी जा रही है, टोबैको मोज़ाइक वायरस, जिसको हम कहते हैं TMV। दिस विल कॉज दिस मोज़ाइक डिजीज़। तो मोज़ाइक डिजीज़ बेसिकली है किसकी, टोबैको प्लांट की डिजीज़ है। और इसके अंदर क्या होता है कि वो लीव्स को बहुत बुरे तरीके से जो है वायरस अफेक्ट करते हैं। और इसको बचाने का तरीका एक ही होता है कि अगर आपके एक प्लांट को डिजीज़ लगी है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में टोबैको की खेती कर रहे हैं और आपके एक प्लांट को डिजीज़ लगी है, तो हमें पता है कि वायरल डिजीज़ इज 1 to सिंगल, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलेगी ही फैलेगी। क्योंकि हमने अभी देखा ना पीछे कोरोना काल में क्या हो रहा था, वायरस यही है ना, 1 person to another person क्या करेगा, फैलेगा, वो और ज़्यादा स्प्रेड करेगा। सेम इन द प्लांट्स, अगर एक प्लांट को हुआ है तो दूसरे को भी होएगा ही होएगा। तो इसलिए टोबैको मोज़ाइक वायरस का सॉल्यूशन ही यही होता है कि जब आपको पता चल चुका है कि आपके क्रॉप के ऊपर इस वायरस का अटैक हो चुका है, तो उस टाइम पे आपको पूरी की पूरी फसल को जला देना होता है, सो दैट कि वो वायरस ख़त्म हो जाए। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन हमारे पास करंटली अवेलेबल नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमारे पास सॉल्यूशन और हो। उसके बाद जो डिजीज़ आती है वो आती है बंचिंग टॉप बनाना।
बंची टॉप बनाना। अब अगर आप लोगों ने मोस्टली सभी ने शायद से बनाना को, प्लांट को देखा ही होगा। बनाना को हम प्लांट नहीं कहते, वैसे हम श्रब कहते हैं बनाना को बेसिकली। तो बनाना जो है, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बनाना की कितनी सारी जो है लीव्स हैं, कितने चौड़े चौड़े उसके पत्ते होते हैं बनाना के, और कैसे फैले रहते हैं वो। तो बंची टॉप बनाना में क्या होगा कि जैसे हम देखते हैं कि बनाना की लेंथ काफ़ी हाइट अच्छी होती है ना, तो बंची टॉप बनाना में बनाना की लेंथ ही नहीं इंक्रीज होगी, बनाना की लेंथ ड्वार्फ प्लांट रह जाएगा, वो बिल्कुल छोटी हाइट रह जाएगी। और बंची टॉप बनाना मतलब जो सारे लीव्स हैं उसके वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, वो बंच बना देंगे, एक किस्म से झुंड सा बन जाएगा ऊपर लीव्स का, लीव्स की स्कैटरिंग नहीं होगी। और दिस डिजीज इज नोन एज बंची टॉप बनाना डिजीज, ठीक है। उसके बाद बात आती है येलो वेन मोजाइक। तो ये आती है, इसको कॉज करते हैं, और ओकरा फैमिली के अंदर ये डिजीज़ है। ओकरा मतलब लेडी फिंगर वगैरह की जितनी भी फैमिलीज हैं उनके अंदर हमें ये डिजीज़ देखने को मिलती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी लेडी फिंगर होती है उसके अंदर कुछ येलोइश कलर की वेन्स की अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इस प्लांट के ऊपर जो है हमारा वायरल अटैक हो चुका है, इस प्लांट के ऊपर वायरस अटैक कर चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँ तो यानी कि फंगल डिजीजेस जो कि फंगस कॉज करेगा, ठीक है। फंगस कौन से डिजीजेस को करता है? एक है रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट के अंदर क्या होता है कि जब आपकी फसल घर पे आ जाती है, यानी कि जब फसल आ गई है, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, या तो हो सकता है प्लांट जो है जब अभी आपने क्रॉप की हार्वेस्टिंग नहीं करी है उससे पहले भी ये डिजीज़ आपको देखने को मिल सकती है। इस डिजीज़ के अंदर बेसिकली क्या होगा कि रस्ट लग जाएगी प्लांट के ऊपर, वीट प्लांट के ऊपर बेसिकली, ठीक है। तो रस्ट ऑफ वीट इज अ फंगल डिजीज। एंड अनदर डिजीज इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा शुगर केन प्लांट है, यानी कि जो हमारा गन्ना है, अगर आपने कभी उसको गन्ने के जूस के अलावा कभी वैसे गन्ना खाया हो तो समटाइम्स हो सकता है आपने देखा होगा कि जो गन्ने के जो पीसेस होते हैं 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, यानी कि गन्ना ऐसा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि एक सिंगल स्टेम है, और वो ऐसे नहीं है कि उसके अंदर बीच बीच में आपको नोड्स प्रेजेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि नोड्स के अंदर ना रेडिश और थोड़ी सी पिंकिश से अपीयरेंस आती है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इस गन्ने के ऊपर फंगल अटैक हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बेसिकली करते हैं कि आप गन्ने का उतना पोर्शन जो है कट कर देते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो दिस डिजीजेज आर नॉन एज फंगल डिजीज। अब एक हल्की सी क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। दैट इज बैक्टीरियल, विल्ट ऑफ पोटैटो, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ब्लाइट ऑफ राइट, सिट्रस एंकर, टोटो डिजीज। बैक्टीरियल डिजीजेज, विल्ट ऑफ पोटैटो, सूडोमोनास की डिजीज क्या हो जाएगा, इसके अंदर जाइलम रिंग्स जो है वो हमें थोड़ी सी मतलब अपने प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी, ब्राउन रिंग्स अपेयर हो जाएंगी। आर्म ऑफ कॉटन में क्या होगा, प्लांट के ऊपर ब्लैक कलर की स्पॉटिंग हो जाएगी, ब्राउन कलर की स्पॉटिंग हो जाएगी प्लांट लीव्स के ऊपर। ब्लाइट ऑफ राइस में क्या होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ैंथोमोनास और इजे का अटैक होगा, यहाँ पर भी येलोइश और थोड़ी सी ब्राउनिश सी जो है वो प्लांट लीव्स के ऊपर अपीयरेंस आ जाएगी। सेम इज विद टुंडू डिजीज़। टुंडू डिजीज़ में क्या होगा कि जो प्लांट की लीव्स हैं वो फॉल ऑफ कर जाएंगी, नीचे वाली जितनी भी लीव्स हैं सारी वो गिर जाएंगी। उसके बाद अगर मैं वायरल की बात करूँ तो मोजाइक किसकी डिजीज़ है, टोबैको प्लांट की डिजीज़ है। कॉज कौन कर रहा है, टोबैको मोजाइक वायरस कॉज कर रहा है। बंची टॉप बनाना, ड्वार्फ डिजीज ऑफ प्लांट बनाना। येलो वेन मोजाइक, द डिजीज दैट caused in the Oryzae family or in the ladyfinger family. फंगल डिजीज, रस्ट ऑफ व्हीट एंड रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। ये सारी डिजीजेस थी हमारे पास प्लांट की, बट इसके अलावा कुछ एक और डिजीजेस भी होती हैं जो कि बेसिकली ना बैक्टीरियल है, ना वायरल है, ना फंगल है। वो डिजीजेस कॉज होती हैं किसी ना किसी एलिमेंट की उससे डेफिशिएंसी से, ठीक है। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर सेम वे जैसे हमारी बॉडी के अंदर हर एक एलिमेंट की हमें ज़रूरत है, वैसे ही प्लांट्स को भी ज़रूरत है। अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन कम हो जाता है तो हमें एनीमिया हो जाता है। सेम इज़ विद प्लांट्स के अगर उनके अंदर जो मैग्नीशियम है, कॉपर है, अगर जो हमारे पास सिट्रस फैमिली के प्लांट्स आते हैं, अगर उनके अंदर भी डिजीजेस देखने को मिलती है, अगर उनके अंदर कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि प्लांट को भी ये सारा कुछ चाहिए होता है। तो अगर ये सारे डिजीजेस जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, सो दैट कि हम प्लांट को प्रोवाइड करा सकें। अब समझने वाली बात आती है ये कि हम प्लांट के अंदर क्या करते हैं, हम प्लांट को नाइट्रोजन्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। हम डालते हैं ना यूरिया वगैरह सब कुछ, वो किस लिए डाला जाता है, वो इसीलिए डाला जाता है कि जो प्लांट की नाइट्रोजन की कंजप्शन है, क्योंकि जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, जितनी भी हमारे पास बेसिकली सॉइल है, उसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत पुअर रहता है, ठीक है।
तो वो हम इसीलिए प्रोवाइड कराते हैं सो दैट कि हम इनको प्लांट को नाइट्रोजन कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, सो दैट कि हम प्लांट को अच्छे से अच्छी जो खाद जो है ह्यूमस डालते हैं प्लांट को, सो दैट कि उनके अंदर जो डेफिशिएंसी डिजीजेज है वो ना कॉज हो सकें। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी डिजीजेज की ठीक है, तो मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन ये कुछ एक ऐसे क्या हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनकी प्लांट को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम इज़ द कोर ऑर्गेनिज्म, या मैग्नीशियम ये कह लूँ कि ये कोर एलिमेंट है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी प्लांट में देखने को मिली तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ डिजीज़ कॉज करेंगे। जैसे मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, प्लांट की लीव्स का साइज़ छोटा हो जाता है। सेम इज़ विद कॉपर, कॉपर की वजह से भी प्लांट की लीव्स का साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज करते हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर। यानी कि अगर ये कम हुए तो प्लांट के अंदर डेफिनेटली हमें कुछ बीमारी देखने को मिलेगी, और बीमारी ये हो जाती है कि उनके अंदर वो जो है लीव्स का साइज छोटा हो जाएगा। अगर बिगनिंग में इस चीज़ को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसको प्रोवाइड करा के प्लांट को अच्छी सी ग्रोथ करा सकते हैं। बट अगर थोड़ा लेटर स्टेजेस में हम इसको करते हैं तो इसको क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट वैसे अगर हम जनरल बात करें तो ये डिजीज़ क्योरेबल डिजीज़ हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको टुडे का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, दैट इज़ ऑल अबाउट प्लांट डिजीजेस। सो आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप एनी टाइम क्वेरी कर सकते हैं। बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।